यहाँ तो मेरे भाई एक बाबा जी को खून की बोतल की जरूरत पड़ती थी तो मोहल्ले के 14 नौजवान लाइनों में लग जाते थे। हम हाजिर है ना पेश करते। ये लोग इस तरह के नहीं थे। यहाँ तो सैलाब आता था, खुदा न खास्ता कभी जलजला आता था तो वो बेटी, जिस बेटी ने मशीन पर, सलाई मशीन पर बैठकर खुद सारा जहेज बनाया था, गरीब बाप की बेटी, वो भी कहती थी मैं 2 कपड़ों में चली जाऊंगी, ये मेरा जो जहेज का सामान है ये जलजले वालों को दे दो। मेरे तो फौजियों का ट्रक गुजरता था, कभी तो लोग सड़कों खड़े होकर सलूट करते थे। ये किसने नफरतों के बीज बोए? ये किसने आके हालात बिगाड़ दिए? कौन आया चुपके से जो इन सफों में घुसा और किस तरह करके लोगों ने उधेड़ पुधेड़ दिया, वापस लौटो। ये सारा दीन मोहब्बत का है, ये सारा दीन प्यार का है, ये सारा दीन उल्फतों का है। और ये उल्फतें इतनी ज्यादा अहमियत रखती हैं, इतनी ज्यादा कि बुखारी में हदीस है, सही बुखारी में, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, कहते एक शख्स ने आते ही बड़े सादे, बड़े धीमे, बड़े मीठे अंदाज में अर्ज की, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फौरन मेरे करीम ने फरमाया तू तैयारी बता, तेरी क़यामत के लिए तैयारी की है क्या है? अर्ज की हुजूर कोई ज्यादा नफली नमाजें, नफली रोजे तो नहीं, फराइज की तो पाबंदी बहरहाल जरूरी है, मैं कोई कसरत सौमो सलात तो नहीं कर सका। तो फरमाया फिर क़यामत का क्यों पूछता है? उसका सरमाया देखो क्या है। ये सही बुखारी है। क़यामत के बारे में क्यों पूछता है? तो अर्ज की या रसूलल्लाह इसलिए पूछता हूँ कि खुदा से भी प्यार करता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा से भी प्यार करता हूँ। तो असा जहाँ गुनाहियां दा जदों आमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोले आ बोल होवे। असा कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों भी रब ने हिसाब लेना है जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, हमने अंधेरी रात सुनी थी सो चराग लेके चले। हुजूर इसलिए पूछता हूं कि अल्लाह रसूल से प्यार करता हूं। अब मेरे करीम ने मोहब्बत का सरमाया उसने पेश किया ना, हुजूर प्यार है ना मेरे पास, नबी पाक ने अब इस पर रिजल्ट अनाउंस किया, नतीजे का ऐलान फरमाया। मेरे करीम फरमाने लगे सुन फिर नतीजा ये है, एक बहुत सारी इबादतों पर सवाब मिलता है ना, इस इबादत पर ये सवाब, इस तस्वीर पर ये सवाब, ये भी उसके पास सरमाया है ना। हुजूर सवाब का ऐलान करने लगे। करीम फरमाने लगे सुन फिर, जिसके साथ तू मोहब्बत करता है ना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। असा कोल हुजूर दे बैठ रहने, उसी के साथ उठाया जाए, उसी के साथ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं वो तो बात करके तशरीफ ले गए, चले गए। मैंने अर्ज की, मैंने कहा या रसूलल्लाह एक बात मैं भी कर लूं? तो हुजूर ने फरमाया करो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे। हजरत अनस बिन मालिक अर्ज करते हैं हुजूर मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी करता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, और सैयदना उमर फारूक से भी करता हूँ। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो फरमाया अंस सारे मिलजुल के ही जाएंगे जन्नत में। कुछ ना अपने लहजों को, आपने नाराज नहीं होना। मैं देखता हूँ लोग ना मतलब लड़ते, नाराज होते, गुस्सा करते, बिखरते, शिकवे करते, परेशान होते, हर वक्त की आजमाइश, हर वक्त का दुख को। यार इससे निकल आओ, थोड़ा हंसना भी तो सीख जाओ ना, थोड़ा प्यार करना भी तो सीख जाओ ना, थोड़ा किसी चीज को ना, किसी चीज का जायका लेना भी तो सीख जाए ना। कुछ जरूरी है कि हर बात पर बंदा झगड़ा ही करे? कुछ बातें कोई बंदा बात कर भी जाए ना तो उसका कभी लुत्फ भी लेना चाहिए। मतलब हर झगड़े, हर सवाल का जवाब होता है? बोले नहीं होता हर सवाल का जवाब। तो आप कहेंगे कि शायद ये हमें अनपढ़ साबित कर रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास हर सवाल का जवाब कोई नहीं। चले आपको नहीं कहता, अपने आप को कहता हूँ। इमाम मालिक से किसी ने मसला पूछा, हुजूर सवाल का जवाब दें। फरमाया नहीं पता मुझे। कहने लगा इतने बड़े इमाम हो, सवाल का जवाब नहीं आता? फरमाने लगे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता। हर सवाल का जवाब कैसे होता है? और हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं बड़ा आलिम वो होता है
कि जिसे मसले का पता ना हो तो कहे भाई नहीं पता मुझे। दलील क्या है? दलील क्या है कि आलिम की तारीफ ये है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम उसको कहते हैं जो रब से डरता है। तो उसने डर के बात करनी है जितनी भी करनी, उसने इल्म बताने के मामले में बिला वजह बेबाक नहीं होना। हम ना हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं, हर बंदे को मुंह लगाना चाहते हैं। इस तरह ना करें। कुछ लोग बड़े सारे आते हैं, अब हर बंदे से बंदा उलझ जाए, उसकी बेचारे की तबीयत खराब है, वो कहीं से लड़ के आया है, वो उसका कोई ना वो कोई ऐसा उसके पास ऐसी जगह है जिससे वो प्यार करे, ना कोई उसका अंदाज है, ना उसका कोई शेख है, ना उसकी कोई मोहब्बत है, ना किसी को उस्ताद मानता है, ना किसी भाई का अदब करता है, ना वो पसंद करता है। तो आप बिला वजह उलझ रहे हैं, छोड़ दें उसे। अपनी जिंदगी मोहब्बत वाली बनाएं, प्यार वाली। हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिला चिश्त के इमाम है हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह, लेकिन उनके नाम के साथ हजरत मौलाना लगता है। क्या? बोल के बताइए। नहीं बोलते आप। क्या लगता है? ये जो हजरत मौलाना होते हैं यही पीर होते हैं असल में। जी नाराज हो गए आप लोग? हो गए वो लगता है मैनू। हजरत मौलाना ही पीर होते हैं। पीर का काम है ना आपको दीन बताए, कि सिर्फ फूका वाला पीर होता है। पीर का काम है दीन बताए, तो जो हर जुमे दीन बताए, जो कई कई नस्लों को कुरान पाक पढ़ाए। थोड़ा सा ना क्राइटेरिया भी तब्दील करें। ये जी पीर साहब है, ये साल के बाद आते हैं, क्या लेने? कहते हैं गंदम का तोड़ा। क्या मजाक बनाया हुआ। जहालत का नाम तरीकत रख दी है। बाहर निकले इन मुसीबतों से। ये जाहिल बिला वजह सवार हो जाते हैं, साल के बाद आते हैं। आप पूरा साल उतना अपने इमाम को नहीं देते जितना एक चक्कर में उस जाहिल को दे देते। मेहरबानी करें आप। फरोगे इल्म तब होता है जब इल्म की सपोर्ट होती है। थोड़ा सा ना चीजों को तब्दील करें, बदलें। वो कहते हैं जनाब ये हजरत हैं, मौलवी साहब की दाढ़ी थोड़ी सी छोटी हो तो नमाज नहीं होती, तो पीर साहब की छोटी हो तो बैत हो जाती है। हो जो नाराज है, हो जो नाराज, कोई गल नहीं, हो जाती है बैत उसकी। कमाल आदमी है भाई। वो मौलवी साहब की दाढ़ी सारे चेक करते हैं कि पूरी है कि नहीं, तो पीर साहब अंदर दाखिल हो तो उनसे भी कहा करो जरा ठहर जा, पहले पूरी कर। खिलाफे पैगंबर कसे रा गुजीर। हजरत सादी कहते हैं जो हुजूर के तरीके पे ना चले वो किस तरह मंजिल तक पहुंच सकता है। असल हुजूर की सुन्नत है, शरीयत है। इसलिए जिंदगी के अंदर उसूल बनाएं। उसूल हम मानते सही करके हैं, सही करके मानते हैं, पर मानने से पहले भी जरा सही करके सोचते हैं। इन चीजों पर जरूर हजरत मौलाना फखर जहां देलवी मोहब्बत के आदमी थे ना, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा नवाजा। उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बड़ी बढ़ने लग गई। तो लोग जरा ध्यान रखते हैं कि किस बंदे की याद कर वाह वाह ज्यादा है। ये जो सियासी लोग होते हैं ये तवज्जो रखते हैं कि ऐसा ना हो कि कल को ये बंदा हमारे लिए मसला बन जाए। ये पसंद नहीं करते। तो बादशाह ने देखा कि इतने लोग अकीदतमंद हो गए हैं, हजारों का मजमा जुमे में जाता है, बड़ा रश है। उसने एक तवाइफ को तैयार किया, कहा जाके ना तो माज़अल्लाह इस तरह की अदाकारी करो कि इल्ज़ाम लग जाए। अब बाज़ बंदे अदाकारी इस तरह की करते हैं कि सामने वाला वैसे ही परेशान हो जाता है। वो किसी ने कहा था मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो, क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। तो मिनट लगाते इल्ज़ाम लगा देते हैं। हजरत जुमा पढ़ा के नीचे उतर रहे थे, सीढ़ियाँ इधर इधर, मुरीदों का रश था। सामने अचानक वो बीबी आ गई। दिल्ली सारा जानता था कि ये औरत क्या है, क्या किरदार रखती है। सामने आके उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। शेख ने गर्द नजर झुका के कहा वालेकुम सलाम। तो उसने इस तरह गुफ्तगू शुरू की जैसी बड़ी जानने वाली नहीं। बाज़ लोग बड़े चालाक होते हैं। पुराने ज़माने में हमने सुना था कि फलाना शीशे में उतार लेता है, अब तो बाज़ बंदे छोटी सी शीशी में भी उतार लेते हैं। बड़े तेज हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी। उसने भी बड़ी तबीयत पूछी, सेहत कैसी है। वो कमर में दर्द था, उसका क्या हाल है। अब वो जो सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं। वो जो कच्चे पक्के थे वो परेशान हो गए कि वाकई कभी पूछा तो नहीं पीर साहब से रात को कहाँ होते हैं। तो फटाफट कहने लगी वो रात आप आए थे
तो आप खोटे सिक्के दे गए, मैं अभी दुकानदार के पास गई, उसने लिए ही नहीं, मुझे तो कुछ सौदा चाहिए था, ये पे खोटे सिक्के। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हर जगह उलझना नहीं चाहिए। ज़्यादा सफाइयाँ देने वाले को भी लोग कमज़ोर समझने लग जाते हैं, हर वक्त थोड़ी सफाई देंगे। हजरत शेख ने उसकी बात सुनी और हंसे, मुस्कुराए, और मुस्कुरा के ना तो अपनी जेब में हाथ डाला और असली सिक्के निकाले और 3 दफा फरमाया, बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू नकली दे जा, असली ले जा, और मेरा पुत्र दोबारा भी जरूरत पड़ी तो आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला ही मिलेगा। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। आप मोहब्बत करेंगे, सामने वाला आए जितनी मर्जी नफरत लेके आए, हम अपना लहजा कैसे बदलें? हमारे पास वो है ही नहीं जो लोग चाहते हैं पैदा हो। कहां से लाएं वो नफरत, वो बाजारी जुबान कहां से लाएं, वो कहां से लाएं गुफ्तगू, जो गुफ्तगू इस तरह की है कि वैसे कोई शरीफ आदमी नहीं करता, कैसे लाई जाए? आप किसी को देख के कभी भी अपना लहजा खराब, वो जो कर रहे हैं वो उसका मामला है, हम थोड़ी, हम मोहब्बत वाले अपनी बोली बोलते हैं। वो किस तरह सामने वाले की सतह पे उतर कर बात करेंगे? हजरत ने फरमाया, पुत्र जरूरत पड़े तो दोबारा भी आ जाना। ये बात करते ही ना फिर शेख सीढ़ियां उतरने लगे, और जब सीढ़ियां उतर गए तो 3-4 मिनट के लिए वो बीबी सख्ते में आई, कांपने लगी, फिर दौड़ के जाके हजरत के पैरों में बैठ गई। कहने लगी, बाबा एक बात तो बता, तू मिट्टी का बना है कि कस्तूरी का? तू संदल का बना आदमी? मैं तुझे बदनाम करने आई, इल्जाम लगाने आई। चाहिए तो ये था कि लोग मुझ पर थप्पड़ों की बरसात करा देते, तेरा चेहरा जलाल से सुर्ख हो जाता, और मैं बदनाम करने आई। और मैं दिल्ली की वो वाली खातून हूं जिसे कभी किसी ने बेटी नहीं कहा, कभी किसी ने बहन नहीं कहा, अपनों ने भी रिश्ते बनाने छोड़ दिए। जिसने देखा बुरी नजर से देखा, पर तू किस मोहब्बत का आदमी है? मैं बदनाम करने आई और गुनाहों में लिथड़ी हुई को तूने बेटी बना लिया। ये जुमले कहते ही उस खातून ने दुपट्टा उठाया, चेहरे पे ओढ़ा, और कहने लगी, दिल्ली वालों, मैं तुम्हें बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। अब मैं बताऊंगी, आज के बाद मेरे मकान को कोई गाने बाजे की जगह समझ के ना आना, उसे मैंने मस्जिद बना दिया है, कयामत तक मदीने वाले के नाम की अज़ानें पड़ी जाएंगी। मस्जिद का इरादा कर दिया है। अपने सुने जी, अपने लहजों में मोहब्बत। सामने वाला, वो हमारे यहाँ ना 2-4 फलसफे भी हैं हमारे। कुछ लोग कहते हैं दुख बड़े हैं इसलिए मैं सख्त हो गया हूं। दुख बड़े हैं पीर साहब, आप तो गाड़ी में बैठ के आए, अकीदतमंदों का हुजूम है, प्यार है, हमारे पास दुख बड़े हैं। तो मैं कहता हूं आपको पता नहीं है ना, दुख जिस जगह जाते हैं ना वो रंग जरूर बदलते हैं, पर रहते दुख ही हैं, रहते वो हर एक के पास है। इसलिए कि दुख प्यारे बड़े हैं ना, नबियों रसूलों के पास भी रहे हैं। और हमारे दरवेशों ने हमें सबक पढ़ाया है कि दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। अगर वो इस तरह खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो दुख तो हर बंदे को है। अब क्या बंदा हंसना छोड़ दे? मैं दुखी बड़ा हूं तो लिहाजा तल्ख हूं। ओ भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों सारे नबी सताए गए और मैं सबसे ज्यादा सताया गया। आप कभी सीरत मुबारका पढ़े ना, हिजरत से पहले क्या हाल है, कभी कांटे हैं, कभी पत्थर हैं, कभी ओजड़ियां हैं, कभी ताइफ में रोड़े। हिजरत के बाद क्या हाल है, कभी बदर में तलवारें, कभी उहद में तलवारें, कभी खंदक में तलवारें, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, कभी कुछ कभी कुछ। आज अव्वल ता आखिर दुख ही दुख। लेकिन हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैंने अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम को जब भी देखा है मुस्कुराते ही देखा है, मुस्कुराते ही देखा। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर तो हल्का सा मुस्कुरा देना तो जो बड़ा रोने वाला हो वो हंस पड़ता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता था कि फिर तो बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा कि हुजूर तस्की फरमाए। फरमाते इंतजार नहीं करना पड़ता,
इंतजार नहीं। ये तबस्सुम हुजूर की आदत है, ये हुजूर की, ये जो आला हजरत का सलाम है ना, ये तो पूरी सीरत है हुजूर की। फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की तबस्सुम फरमाते रहे। तो नबी पाक तो इन दुखों में मुस्कुराया सरकार ने, तो हमें हुक्म ये है, दुख तो रहेंगे लेकिन उन दुखों के बीच भी, चूंकि दीन मोहब्बत वाला है, हमने मोहब्बत छोड़नी, हमने प्यार छोड़ना, हमने किसी किस्म का कोई, मैं ना कॉलेज में पढ़ता था तो ये पापड़ बेचने वाले आते हैं, चूरन बेचने वाले और चिप्स बेचने वाले, ये इन लोगों का आपके ख्याल में कितना को बिजनेस होगा, कितनी को इन्वेस्टमेंट होगी? कोई 8-10 हज़ार इतना ही है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। तो एक आदमी ना वो कॉलेज के बाहर पापड़ बेचते थे, वो छोटे छोटे, वो सुबह लेके आते। तो वो जब छुट्टी हो जाती तो सारे लोग जो थे, वो बच्चे जिसके पास पैसे होते वो ले लेता। अब कुछ ऐसे होते कि जो देखते ज़रूर पलट के, खरीदते ना। हालांकि काफ़ी सारे लोग इस उम्र में साहिब हैसियत होते हैं, जब कॉलेज के लेवल तक जाते हैं। आखिर में वो शख्स पता क्या कहता, वो आता था भी हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और बड़े खुश हो, छुट्टी हो गई है तो मैं भी आ गया पापड़। अब वो पता क्या करता, वो आखिर में कहता, जब बहुत सारे लोग ले लेते तो आखिर में कहता कि भाई जिसके पास नहीं है उधार भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी ग्राहक करीब ना आता तो कहता जो उधार पे भी राजी नहीं उसे मुफ्त भी मिल जाएंगे। मैंने उसे एक दिन पूछा कि जनाब आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, ये शुगर मिल है? कहने लगे जी मकान भी किराए का है, हालात भी बड़े खस्ता हैं। कई दफा शाम को खाना ले जाता हूँ, ना लेके जाऊं तो मेरी बीबी कहती है रोते ना घर आना, हंसते आना। अचार डाल लिया है मर्तबान में, दोनों बैठ जाते हैं आराम से। औलाद कोई नहीं, अल्लाह ने दी नहीं, उसकी हिकमत है। बड़े राजी हैं, बड़े खुश हैं। मैं और वो दोनों मिल के रात को पापड़ बनाते हैं, सारे काम करते हैं। खुशी है, अल्लाह पे तवक्कुल है, भरोसा है। जिसने राजी रहना है उसने इसमें भी रहना है, और जिसने नहीं रहना, वो पहले कह रहा था कि कभी साइकिल से मोटरसाइकिल मिल जाए ना, मिल गई। अब कहता है इसके टायर कभी 4 हो जाए ना, हो गए। मिल गई उसको मेहरान, कहता नहीं छोटी है, कभी बड़ी हो जाए। ओ भाई तूने तो कहीं ठहरना ही नहीं, ये तो मामला रोज आगे जाए। बस दुनिया में खुश वो है जो अपने नसीब से खुश है, जिसे रब ने जो दे दिया है वो उस पर राजी है। आप समझ लें, मैं ना अपने दोस्तों से कहा करता हूं कि जिस खानदान में रब ने चाहा है मुझे पैदा किया है, जो चाचा अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया मुझे भी बड़ा ही पसंद है, जो मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया वो मुझे भी बड़ा ही पसंद है, जो दोस्त अहबाब रब ने मुझे दिए मुझे बड़े ही पसंद कर लें अपने इर्द गिर्द के लोगों को। हमें ना ये एक अजीब सा हमारे ऊपर बात सवार हो जाती है कि वो जी दुख बढ़े। एक और भी मसला है मोहब्बत ना करने का, राजी ना रहने का। थक तो नहीं गए आप लोग? एक और भी मसला है, कहते हैं जी मैं बंदा खरा हूं लिहाजा मैं जरा कड़वा हूं, मैं सच बोलता हूं चाहे किसी को बुरा ही लगे। ये भी अपना फलसफा साथी बाज लोगों का। लहजा ठीक अपना नहीं होता, नाम सच का लगा देते हैं बेचारे का। कहते जी मैं चूंकि सच्चा हूं लिहाजा कड़वा हूं। तो मैं कहता हूं इस पर भी आप सजदा साफ कर लें, ये भी बात दुरुस्त नहीं। इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा सच रसूल करीम ने बोला है, पर बड़ा ही मीठा करके बोला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये भी आपका अपना जाती फलसफा है। सच को भी सोना करके बोलना चाहिए, उसे भी दलाइल की रोशनी में बोलना चाहिए। आवाजें नहीं ऊंची करनी चाहिए, दलीलें मजबूत करनी चाहिए। आवाजें नहीं, कोई आपकी जोरदार आवाज से मामला, लोग आपकी दलील से। बल्कि हमारे हाजी सादक साहब, अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लहजा नरम दलाइल गरम। फरमाते थे दलाइल मजबूत होने चाहिए कि आपकी आवाज से आप लोगों पर धाक बिठाएंगे। तो मोहब्बत करें, प्यार करें। आप छोटे हैं तो बड़ों से प्यार करें, आप बड़े हैं तो छोटों पे दस्ते शफकत रखें। आप लोगों के लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा करें, आप अपने दिल को वुसअत दें, थोड़ी मोहब्बत करें।
बड़े बड़े अच्छे निज़ाम थे। छोटा सा हमारा इख्तलाफ होता है, उसको हम नफरत बना लेते हैं। नफरत। आग जल रही है घरों में, शौहर बेचारा रात को घर आता है तो वो, बाज लोग ऐसे हैं जो घर जाना पसंद नहीं करते, कहते हैं कोई ना कोई खौफनाक खबर सुनने को मिलेगी। क्यों? इसलिए कि हम बहू की तरबियत करना चाहते हैं। बहू की तरबियत करना चाहते हैं। बहू की तरबियत ना करो, बेटी की करो। बहू तो आपको अपोजिशन समझती है, आपसे तरबियत लेगी। जो सबक बहू को देना चाहते हो वो बेटी को दो, अपनी बेटी को। वो जब किसी की बहू बनेगी तो माहौल सही हो जाएगा। हम ना दामाद की तरबियत करना चाहते हैं। दामाद आपसे तरबियत लेता है, उसका तो नखरा और रूज पे, वो कहां तरबियत लेता है। आप दामाद की तरबियत ना करें, बेटे की करें। बेटा अच्छा होगा तो किसी का दामाद बनेगा तो उस घर में तकलीफ नहीं होगी। मेरे अजीज, मोहब्बत तकसीम करें, मोहब्बत की बोली बोले, अंदाज मोहब्बत वाला इख्तियार करें। अगर कुछ बंदा आपके सामने उज़्र लाता है, मजबूरी बयान करता है, उसकी मजबूरी को कबूल करें। आप लोगों को गुंजाइश दें, अच्छा गुमान पैदा करें, अच्छी सोचें लाएं। मैं देख रहा हूं तेजी से हमें सबक पढ़ाए जा रहे हैं, तेजी से। दुनिया में दो ही बंदे ठीक हैं, एक मैं ठीक हूं, दूसरा जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलता है वो ठीक है। भाई मेरे अलावा भी बड़ी दुनिया ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तिरमिज़ी शरीफ में, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि ज्यादा लोग गुमराह हो जाएं और 2-3 ही सही रह गए। थोड़ा सा किसी और को भी गुंजाइश दें, किसी और को भी मौका दें, किसी और से भी प्यार करें, अपनी तबीयतों को, दिलों को वसी करें, लहजे मोहब्बत वाले। मैं आपसे अर्ज करूं, आपका लफ्ज भी ठीक होने चाहिए और लहजे भी ठीक होने चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही? अगर आप बात ठीक कर रहे हैं और लहजा ठीक नहीं, तो लहजा भी असर करता है बंदे पर। लहजा भी। बेटा मेरी बात सुनना, यही लफ्ज है। बेटा बात सुन, ये भी लहजा है, वो भी एक लहजा है। आपका सिर्फ जुमला ही, बाद लोग कहते हैं मैंने कहा क्या है। वो भाई तूने कहा तो कुछ नहीं, पर तेरा अंदाज बड़ा जारे आना है। वो बेचारी सास बूढ़ी हो गई है, ससुर बूढ़ा हो गया है, शुगर के मरीज हैं, बार बार भूख लगती है, तकलीफ है। बेटा अपनी बीवी को जाती दफा कह गया अम्मा अब्बा का ख्याल रखना। वो आई है सुबह, उसने आके कहा अब्बा जी नाश्ता लाऊंगा। पुत्र मुझे अभी भूख नहीं। 2-3 घंटे के बाद उसने कहा बेटा, तो तल्ख बोली है जी, कहा जी है उसने। लफ्ज जी भी कभी सख्त होता है नहीं, लहजा सख्त होता है। उसने जी कहा पर सख्त कहा। फिर जब वो आई तो उसने कहा अभी तो पूछ के गई थी। क्या हो गया जी? अल्लाह आपको खुश रखे, थोड़ा सा बस टाइम और जी। मेरी तरफ देखें जी, आप सारे उधर देखेंगे तो परेशानी हो जाएगी। अल्लाह आपको खुश रखे, थोड़ा टाइम दें, बात मुकम्मल नहीं नाराज नहीं, गल मोहब्बत ही हो रही, तुझे गुस्सा करने लग। अभी तो इतना सबक पढ़ाया है। तो वो खातून ना जी सख्त लहजे में वो खाना लाई और खाना ला के कहने लगी कि अभी तो पूछ के गई थी। उन्होंने कहा बेटा चलो भूख लगी है ले आओ। अब वो लाई है तो उसने जोर से पटका है बर्तन, दरवाजा गई है तो जोर से बंद किया। तो इस अंदाज में भी बूढ़े को तकलीफ महसूस होती है। वो शाम को जब बेटा आया तो सास ससुर रो ही पड़े, कहने लगे इसको समझा, तेरी बीवी बड़ी तौहीन करती है। तो खामन ने बुलाया कि अब्बा अम्मा तेरी शिकायत कर रहे हैं। तो वो कहती है कि इन्होंने पूछो मैं आख्या की है। उन्हें आख्या थे कुछ भी नहीं। कोई जुमला बताया जा सकता है? बोले कोई लफ्ज है ऐसा जो गिना जा सके? उसने कहा पर छोड़ा भी कुछ नहीं। कुछ लहजे इतने सख्त हैं, कुछ अंदाज इतने सख्त हैं। जब आप किसी गरीब आदमी ने आपको जाके अपना दुख सुनाया, आप घूमने वाली कुर्सी पे बैठे थे, उसने कहा चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब, नाराज ना होना, पीर साहब भी, हजरत साहब भी, अल्लाह माशाअल्लाह, उसने अपना दुख सुनाया। मुझे को थोड़ी जरूरत पड़ गई है, मेरी बेटी की शादी है। आपने कुछ भी नहीं कहा, सख्त नहीं। लेकिन जब आप कुर्सी घुमा के मुंह इधर को कर लिया ना आपने, और आप कोई और काम करने लग गए,
अच्छा बताता हूं, थोड़ी देर में कुछ भी नहीं कहा आपने, मर गया बेचारा, टूट गया, बिखर गया। मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, वो तेरी दौलत है जिसने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। टूट गया बेचारा। लहजा जो है ना, लहजा मार देता है। लहजा भी प्यार वाला हो, अंदाज भी मोहब्बत वाला हो, प्यार वाला हो। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं। सूरह लुकमान देखिएगा, इब्तदाई आयात। फरमाया, बेटा वला तुसग़िर खद्दक लिन्नास, बेटा लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना। तेरा अंदाज खूबसूरत हो, बोलने का अंदाज खूबसूरत, अपने लहजों में हुस्न लाए, मोहब्बत पैदा करें, मोहब्बत को फरोग दें, मोहब्बत के पैगाम्बर बने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात में हदीस है, फरमाया मेरा मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है, उसमें कोई खैर नहीं, ना मोहब्बत करे ना उससे मोहब्बत की जाए। मोहब्बत करें, प्यार करें। आप जिस मकाम पे भी हैं, आप ना अपने दिल को बड़ा कर लें, घर खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, जेब खुद न खुद बड़ी हो जाएगी। और बुखारी में पूरा बाब है कि बंदा सखी दिल का होता है। माला वाले ते सखी नहीं ना होंगे, ते सखियां कोल माल नहीं होंदा। इत्थे उथे दोवें जहानी, सखी कंगाल नहीं होंदा। अपने अंदाज में मोहब्बत। मैं बात समेटने लगा हूं। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी में है, हुजूर गुजर रहे थे, सुर्ख धारीदार चादर नबी पाक ने ओढ़ रखी थी, और वो क्या नजारा दे रही थी चेहरा बद्दुहा पर। फरमाते एक बद्दू आया देहाती, उसने हुजूर की वो चद्दर मुबारक को पकड़ के ना खींचा। दूर से को दरवाजा खटखटाए ना तो उसे खैरात नहीं मिलती, झिड़कियां मिलती। उसने पकड़ के खींचा। फरमाते मैं देख रहा था हुजूर की मुकद्दस गर्दन पर निशान पड़ गए। खींचा, निशान हो गया। अब इस सख्ती के साथ जब को बंदा ये काम करे, उसने खींचा, निशान पड़ गया, तकलीफ दी। हुजूर अभी रोक फेर ही रहे थे तो कहने लगा, जी मैं गरीब हूं, खैरात देने आया हूं। अब हदीस में लफ्ज क्या है, फल्तफत इलैहि फदाहिक। जब हुजूर ने उसकी तरफ चेहरा फेरा तो नबी पाक ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब यहां मुस्कुराना कमाल है कि जब कोई गर्दन पे चादर खींच के निशान डाल दे, हुजूर मुस्कुराए। और एक रवायत में यूं है कि हुजूर ने इतनी बकरियां दी कि 2 पहाड़ों के दरमियान रेवड़ था पूरा बकरियों का, इज्जड़। महबूब फरमाने लगे, सारा ही लेगा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। कुछ लोगों को परेशानी होती है ना कि शायद हुजूर देते हैं कि नहीं देते, तो मैं कहा करता हूँ हमारी मजबूरी है ना, हमने तो कहना देते, हमें मिला जो है। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो इतनी बकरियां हुजूर ने अता कर दी। भाई लहजे में, बोलने में, जीने में मोहब्बत को दाखिल करें। जिंदगी बेजायका सी हो जाती है, रंग फीके लगते हैं जब प्यार नहीं होता। आप ना थोड़ा प्यार का रंग इख्तियार करें, थोड़ी मोहब्बत का। आज सुबह मुझे एक बड़े बुजुर्ग मौलाना है, उनकी दाढ़ी ज़्यादा सफ़ेद हो गई है, मुझे फ़ोन करके कहने लगे कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ मस्जिद से, कोई जगह शगह हुई तो ज़रा आप तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे, कहता मुझे कोई भी नहीं कुछ, पर कोई लहजे नहीं ठीक लग रहे मुझे। तो वहाँ मेरे कुछ अहले मोहब्बत थे, फिर मैंने 2-1 को फ़ोन किया। मैंने कहा चलो कभी कभी, वैसे तो ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, दोस्तों को पसंद करते हैं, कभी कभी खतीब साहब को भी किसी डिनर पे ले जाना चाहिए। आओ तो अनवाज बाहरों रोटी खुआइए, कोई हरज है इसमें, ले जाना चाहिए। मैंने अपने मरकज़ में ना मदरसे में 15 दिन के बाद रवैया रखा है कि बच्चों को फास्ट फूड भी खिलाओ, कभी टिक्के भी खिलाओ, कभी इनको ना बर्गर भी खिलाओ। मना है मदरसे के तालिब इल्मों को? बोलो।
आजकल ना हमारे यहाँ कुछ लोग परहेजगारी बयान करते हैं मदरसों वाले, कहते जी मैं कभी वो रोटी नहीं खाती जी मदरसे च पकती है, मैं तौबा तौबा, वो मेरे बच्चे और मैं हमने कभी, वो बच्चों का हक है। तो मैं कहता हूँ आप तकवा बदल लें, आप वही खाया करें जो बच्चे खाते हैं, आपको पता चले वो बेचारे क्या खाते हैं। आप सही कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब, मोहतरम साहब, इल्ला माशाल्लाह, आप ठीक कह रहे हैं, वो खाने वाली होती नहीं तो आप क्यों खाएंगे, वही खाएंगे बेचारे जिनको आपने तकलीफ में मुब्तला किया हो। आप मोहब्बत बांटें, प्यार करें। इतना इतना वक्त गुजर जाता है लेकिन हमारे लहजे लोगों को तकलीफ देने लग जाते हैं। आप लहजों पे 2-3 बातें जल्दी जल्दी से आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। एक तो ये कि ये दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है और अल्लाह ने औरत को नहीं दी, सिर्फ मर्द को दी है। तो दाढ़ी नेक होके नहीं रखनी चाहिए, दाढ़ी रख ले तो बंदा नेक हो जाता है, रखने से बंदा नेक हो जाता है। और रखनी भी अपनी मर्जी की नहीं, अल्लाह रसूल की मर्जी की। इसको एक मुट्ठी करें, दाढ़ी को पूरा कोशिश करें, दाढ़ी शरीफ चेहरे को, दाढ़ी से बंदा सोना लगता है। दाढ़ी वलियों, नबियों, गौसों, रसूलों सब का तरीका है। तो आप वैसे अच्छे लग रहे हो तो लोग कहते हैं बड़े खूबसूरत लग रहे हो। दाढ़ी हो तो लोग पता तारीफ भी करते हैं, तो वो कितनी रूहानी सी होती है। दाढ़ी वाला बंदा अच्छा लग रहा हो तो लोग कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। ये देखो ये तारीफ। एक तो ये ज़रूर काम करें। दूसरा, नमाज अपनी ज़िंदगी में पहले नंबर पे ले आएं। कोई काम रहता है तो रह जाए, नमाज कभी ना रहने पाए। आज इस महफिल का फ़ायदा हमें तब होगा जब असर के वक़्त कुछ नमाजी बढ़ जाएंगे, तब कुछ बरकत होगी। और तीसरी बात, माओं से, बहनों से, बेटियों से एक दर्दमंदाना अपील करें। जैसे कोई ख़ास बात नहीं, बंदा प्यार के लहजे में अपने बच्चों को समझाता। इनको समझाएं कि पुत्र, कीमती चीज़ें अलमारियों के अंदर रख के लोगों ने ताले लगाई होती हैं। कीमती चीज़ें गलियों चौकों में नहीं होती। तुम्हें इस्लाम कीमती कहता है, लिहाजा बेपर्दा गलियों में ना निकलो। इनको समझाओ कि हर इमारत को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ काबे को चढ़ता है। हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान को चढ़ता है। हर बीबी पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा फातिमा की कनीज़ें करती हैं। इनको ये सबक दो, पढ़ाओ, ये समझ जाएंगी। हमारी बच्चियाँ हैं, ये बिल्कुल समझ जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला पर्दा करेंगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैं कह सका हूँ अल्लाह उसे कबूल कर ले, और जहाँ भूल गया हूँ अल्लाह माफ़ कर दे। आप बैठें जी।